जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकार हैं कि कोई भी पार्टी अपने तरीके से राजनीति करे। वो कांग्रेस के साथ करे ना करे, वो उनका निजी मुद्दा है। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब हमने गठबंधन किए हैं, हमें हर मोर्चे पर नुकसान हुआ है। जिन राज्यों में हमने गठबंधन किए, वहां कई राज्यों में आज हमारी सरकार नहीं है। इसके अलावा मुद्दा सत्ता प्राप्त करने का नहीं रहा कांग्रेस का कभी भी। कांग्रेस का मुद्दा रहा देश के लिए लड़ने का। तो आज कांग्रेस अगर देश हित में भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ रही है, तो जो दल हमारे साथ आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, जी। क्योंकि हम तो कुर्सी के लिए तो लड़ नहीं रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जिसकी जितनी भागीदारी, भाई उस हिसाब से उसे उतना मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। जी। आज भी कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है विपक्ष में जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका सभी राज्यों में जनाधार है। कई राज्यों में हमारी सरकार है, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसके अलावा कई राज्यों में हमारी गठबंधन सरकार चल रही है, बिहार है जैसे उदाहरण के तौर पर। इससे पहले महाराष्ट्र में चल रही थी। अब ये जो लोग, एक तो ये सीबीआई ईडी के डर से अपनी रणनीति बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। जैसे इनके ऊपर डंडा आता है, यही लोग विपक्षी एकता को खारिज करके सब अलग अलग भागने लगते हैं। केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हमारे सभी नेता सीबीआई और ईडी के दबाव के बावजूद, बीजेपी द्वारा तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी जमीन से लेकर और संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। जी। निश्चित तौर पर इसलिए कांग्रेस पार्टी का बड़ा सीधा सा नजरिया है कि भाई जिसे आना हो देश की लड़ाई में हमारे साथ आइए, और वरना तो सभी को छूट है, कोई कहीं भी जाए, मोर्चा बनाए, कुछ भी करे। कांग्रेस का ठीक है विजय साहब, ऐसी आके किसी भी मिश्रा सवाल साहब से भी कोई बीजेपी लेना से देना इस नहीं वक्त है। हमारे साथ यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं सियासत को। क्या कांग्रेस इन्हें साथ लाने की पहल नहीं करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हर उस मुद्दे पर किसी भी क्षेत्रीय दल की मदद करने के लिए तैयार है जो देश की बात करेगा या देश के लिए लड़ेगा। आज संसद के अंदर जो मुद्दा है उसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां क्यों एकजुट हुई हैं? क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियों को मालूम है कि जो अडानी वाला मामला है वो देश से जुड़ा हुआ है, और इस मुद्दे पर अगर जेपीसी की जांच नहीं हुई तो कभी भी देश की जनता के सामने सच्चाई नहीं आ पाएगी। आज जिस तरह से देश का जो पैसा है वो अडानी की जेब में है, और कभी भी ये देश आर्थिक बर्बादी के मुहाने पर खड़ा होकर आर्थिक रूप से डूब जाए, कोई नहीं कह सकता। इसलिए सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई क्षेत्रीय दल किसी मुद्दे को उठाता है, देश हित में है, तो हम उसके साथ हैं। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है तो हमारा ये मानना है कि चुनाव पूर्व गठबंधन हम किसी से नहीं करेंगे। हम अपने दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव के बाद की बात है, जो देश हित में जो कदम होंगे वो हम उठाएंगे, चाहे वो किसी से गठबंधन की बात हो, जी। चाहे किसी भी तरह का कदम उठाने की बात हो। चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज केजरीवाल जी की बात करें, जी। उनके जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया था। आज अगर मनीष सिसोदिया जेल में है अपने कारनामों के कारण, तो कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कह सकती ना कि जी वो निर्दोष हैं, क्योंकि हमने ही तो उनके घोटाले को उजागर किया था, हमने ही तो लड़ाई लड़ी थी। जी। तो इसलिए हम गठबंधन के उसमें राजनीति के हक में नहीं है। ठीक है विजय हम साहब, केवल लेकिन देश हित अपोजिशन में हैं। जमाते लगातार लगता है कि कांग्रेस को भी नुकसान होगा। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी तीसरे मोर्चे की कवायद होती है तो उसमें दो ही चीजें होंगी। अगर वो कांग्रेस से अलग रहते हैं तो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को भी पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर। इसका उदाहरण हमने देखा है हमारी पार्टी को कि किस तरह से केजरीवाल हमारे वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहे। और ये जो वोट कटवा पार्टी की भूमिका केजरीवाल ने निभाई है, वो भाजपा की मिलीभगत के चलते बनाई है। उसी तरीके से हम बहुजन समाज पार्टी को देखें तो सीबीआई और ईडी के दबाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बीजेपी के भरोसे छोड़ दिया, वो पूरा देश देख रहा है। तो ये जो कई क्षेत्रीय दल हैं जो सीबीआई और ईडी के दबाव में चल रहे हैं, उनके चलते इनके साथ गठबंधन का हमें नुकसान ही है। और अगर ये तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ते हैं तो भाजपा को ज्यादा नुकसान करेंगे, कांग्रेस को कम नुकसान है। क्योंकि कांग्रेस आज भी अपने वोट बैंक को, अपनी विचारधारा को, अपने नेताओं के जो किए हुए कार्य हैं उनके चलते
आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में पूरे देश के अंदर है। जबकि एक और हमने एक नुकसान देखा है क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने में, कि कांग्रेस का वोट बैंक तो उन्हें ट्रांसफर हो जाता है, जी। लेकिन उन लोगों का वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस को कभी ट्रांसफर नहीं होता। तो इस कवायद में एक दूसरी चीज ये भी हमारे सामने है कि ये जब मोर्चा बनाकर लड़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये एक दूसरे का वोट बैंक जी। एक छत के नीचे ला सके। ठीक है, तो आर के इसलिए मिश्रा साहब कांग्रेस से इस भी समझते गठबंधन से हैं दूर ही बीजेपी क्या रहेगी। सोचती है इस महास को लेकर।